दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया का वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इस वीडियो में कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कौन सा पार्ट है तो 10वां पार्ट है, ठीक है। इसका पहले 9 पार्ट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। तो पहला खाड़ी देश कौन बना है तो संयुक्त अरब अमीरात बना है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर बहादुर देवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो शेर बहादुर देवा जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो पटना में, ठीक है, बिहार के पटना में। तो 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था। तो थीम था कि द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है ब्राज़ील को हरा के। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। तो उस देश का नाम क्या है, फिलीपींस, ठीक है, उस देश का नाम क्या है, फिलीपींस है। नेक्स्ट है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में जो है 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो लद्दाख के साथ में, ठीक है, लद्दाख के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक जो है पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है। तो जो मॉन्क फ्रूट है इसकी खेती की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस फ्रूट है इसका औषधीय गुण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। तो हरियाणा सरकार ने, ठीक है, हरियाणा सरकार ने, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो नोएडा में, ठीक है, नोएडा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 32वें जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है। तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया, तो सही है। इस ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोबा, तो सही बात है, मिराई तोबा है। तो दोनों आपके सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोमाइटी था, जो सोमाइटी शुभंकर था किसका था। तो पैरा ओलंपिक का, ठीक है, पैरा ओलंपिक का। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है। तो वैदेही डोंगरे ने, ठीक है, वैदेही डोंगरे ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है।
तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस संस्था के द्वारा जो है देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा, ठीक है, इफ्को के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल के द्वारा यह योजना बनाई गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा में। और टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो कोविन उसका नाम है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो नई दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है कि जर्मन वांच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, तो सही बात है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, तो एस्टोनिया की, ठीक है, एस्टोनिया की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण अभियान की, ठीक है, वृद्धजन पोषण मिशन की या अभियान की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में भारत जो है सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। और सलमा डैम का भी निर्माण आपके भारत अफ़गानिस्तान में ही कर रहा है, ठीक है, सलमा को सहतूत पसंद है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार
जुलाई 2021 से NDJC, ठीक है, NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो अमेज़ॉन के, ठीक है, अमेज़ॉन के। VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ये आपके प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? नोट कर लीजिएगा, किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को, ठीक है, स्टीव स्मिथ को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टीव स्मिथ हैं किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है। तो विश्व के सबसे प्राचीन जो है पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने, ठीक है, मनिका बत्रा ने जीता है। तो ए इसका। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 कंट्री हैं और इसकी अध्यक्षता जो है 2021 में इंडिया के द्वारा किया गया और 2022 में चाइना के द्वारा और 2023 में जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। नेक्स्ट है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो स्पुतनिक 5 को, ठीक है, स्पुतनिक 5 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को जो है फरजावाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो किसको बाहर कर दिया था? अपना देश भारत को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ब्राज़ील से, ठीक है, ब्राज़ील से है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल आपके 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।